अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद आकिब इलियास आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। और आज मैं मुकम्मल पैंट कोट की कटिंग की वीडियो बनाने लगा हूँ। वो आपको बताऊँगा कि इसको कैसे काटा जाता है, किस तरह रखा जाता है, पीस कैसे निकालना है, पैंट कैसे निकालनी है, कोट कैसा निकालना, कौन सा हिस्सा किधर से निकालना है। और आज जो हमारे पास जो साइज़ है वो साइज़ ये है कि इसकी जो लंबाई है वो 28 है, बाजू इसके 22 है, शोल्डर्स के 18 है, ठीक है। चेस्ट इसकी 40 है और पेट इसका 40 है और इसकी क्रॉस बैक और हाफ बैक 16 है, ठीक है। साथ ये पैंट का साइज़ लिखा हुआ है 38 पैंट की लंबाई है, 38 एंड हाफ इसकी वेस्ट है और 40 इसकी हिप है और 16 इसका पंच है, ठीक है। और ये पैंट है प्लेटलेस और ये 2 बटन में हम कोट काटेंगे। और आ जाएँ हम अपने काउंटर की तरफ अपना पीस बिछाते हैं। और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी आप तक पहुंच सके। तो आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चलें आप काउंटर की तरफ आइए। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरी इससे पहले जो वीडियो थी वो ये थी कि मैं आपको मुकम्मल पैंट कोट की कटिंग कैसे की जाती है, पैंट कैसे निकाली जाती है और कोट कैसे निकाला जाता है, कहाँ से बाजू निकालना है, कहाँ से हमने बैक निकालनी है और कहाँ से हमने जो है इसका फ्रंट निकालना है। तो इस सारी चीज़ की सेटिंग कपड़े के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। कपड़ा हमने ले लिया टोटल 3 मीटर, ठीक है। और गज़ में जाए तो तकरीबन ये 3.25 गज़ कोट पैंट की कटिंग है। तो साइज़ आपको मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में। और मज़ीद आप चलते हैं, ये मैंने बिछाया पीस इसको डबल करके। इसमें सबसे पहले हम काटेंगे पैंट और पैंट का फ्रंट हिस्सा काटेंगे, ठीक है। अभी पैंट हमने साइज़ के हिसाब से काटनी है। साइज़ हमारा आपको मैंने बता दिया था इसमें। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से निशान लगाना है, ये आधी इंच का, ये आधी इंच का निशान लग जाएगा यूँ। ये आपने ये निशान लगाना, ठीक है। पैंट की लंबाई है 38 और आपको मैं बताया कि 1.5 इंच बेल्ट डालता हूँ मैं। 1.5 के हिसाब से हमने 1 इंच कम रखना है ताकि आधा इंच सिलाई और 1.5 इंच का बेल्ट लाके ये 38 से आ जाएगा। इस चीज़ को तो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये अब लंबाई इसकी हम ले रहे हैं इसकी 38 के हिसाब से 37 और पांचा फोल्डिंग 3 इंच, ठीक है। अभी हम इसकी इन साइड निकालेंगे, इन साइड हम निकालेंगे हिप के हिसाब से। हिप है इसकी 40 और ये हमारा 1 इंच बाहर चला जाएगा। और हमारा चौथा हिस्सा आ रहा है 40 का, ये 28, ठीक है जी। ये 40 का चौथा हिस्सा 28 हमने इस हिसाब से काटना है, ठीक है। ये 28 पे निशान लग गया, ठीक है। यहीं से वापस इसको इंची टेप को सीधा करना है। अभी हमने इसका गोदा निकालना है। गोदा कैसे निकालना है? 28 का हमने करना है हाफ। ये देखिए 28 का हाफ 14, ये 14 आ गया। इससे हमने 2.5 इंच ऊपर लेना है। 2.5 इंच ऊपर किया तो ये आ जाएगा 16.5। अगर आपको ऐसे ना अंदाज़ा हो तो आप यहाँ से यूँ 2.5 इंच रख के ऐसे अंदाज़ा करके इस तरह निशान लगा सकते हैं, ठीक हो गया। ये तरीकाकार हो गया। अब हमने इन निशानात को नाप लेना है, ये कितने आ रहे हैं। मतलब ये 28, ये 16.5 और ये 37 पे। यही हम यहाँ से तकरीबन 5-6 इंच आगे ले लेंगे, 6 से 7 इंच हम आगे लेंगे, ठीक है। 28 हमारा वैसे ही लग जाएगा, 16.5 और ये 37 और ये 3 इंच इसका हमने मार्जिन रख दिया फोल्डिंग का, ठीक हो गया। अभी हमने इन निशान को जो था पार्ट्स में ले जाना। अभी हमारा फर्स्ट जो था पार्ट है वो है हिप का पार्ट है, ये निशान लग गया हमारा। ये हमारा गोडे का पार्ट आ गया, गोडे का निशान लग गया। ये हमारा पांचे का पार्ट आ गया, ये पांचे का लग जाएगा। ये इसका नीचे का ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, पैंट की जो कटिंग होती है वो हिप के हिसाब से होती है, ठीक है। और हिप्स का एरिया ये है, ठीक है। हमने इस हिसाब से कटिंग निकालनी है, ठीक है। अब हिप्स इसमें हमारी ये जो सी है वो 40 है, 40 हिप है, ठीक हो गया। 40 हिप का जो सा हमने लेना है चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा हमने ये लिया तो ये बन गया चौथा हिस्से का 10 इंच। और 10 इंच में हमने 1 इंच का इजाफा करना है तो ये 11 इंच का इजाफा 11 इंच का हो गया, ठीक है। ये हमारा 11 इंच का निशान लगेगा यूँ, ठीक है। ये हमारा सिलाइयों का हक है जो 1 इंच हमने दिया, ठीक है। फिर हम ये हमेशा की तरह जो मैं आपको बताता हूँ इसको मैं 1.25 रखता हूँ, ठीक है जी। ये आपने 1.25 रखना है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस एरिया का जो था दरमियान कर देना। दरमियान किस तरह होगा, ये आ रहा है 13.5 यानी कि 13 से 2 पॉइंट कम। तो इसका जो हाफ होगा
वो 6.5 से 1 पॉइंट कम, ठीक है, 6.5 से 1 पॉइंट कम, ठीक है। अगर आपसे वैसे नहीं होता तो आप यूँ इंची टेप को यूँ रखें और यूँ निशान लगा दें। देख लीजिए मेरा निशान कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये हो गया, अब यहाँ से ये हो गया। अब हमारा स्केल का काम आ जाएगा। हमने ये निशान जो सा ना बिल्कुल सीधा लगाना है। यहीं से हमने फिर गोडे का हाफ निकालना है, पांचे का हाफ निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका स्केल का जो सा ये फरमा है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए ताकि निशान आपका गलत ना जाए, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, स्केल को यहाँ से यूँ सीधा रखना है और ये सीधा रखना है। तो आपने ये निशान यूँ उठा के यूँ लगा देना, ठीक है। फिर इस निशान को आप सीधा करते जाएँ, ठीक है। इसके साथ ही देखें लाइन बन रही ना, आपने लाइन सीधी करते जाना है, ठीक हो गया। ये लाइन आपकी सीधी जा रही है। अच्छा जी, अभी हमने क्योंकि इस एरिया को तैयार करना है पहले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पांचे का साइज़ देखेंगे। पांचा इसका 16 इंच, 16 का हाफ आ जाएगा 8, ठीक है। तो हमने 8 पांचा निकालना है, तो हमने 4 इंच इधर रखना है और 4 इंच इधर रखना है, ठीक है जी। ये 8 इंच हो जाता है, ठीक है। ये पूरा 8 इंच आ गया, ठीक है। राउंड में ये 16। तो अभी आप गोडे का जो साइज़ निकालना है वो मैंने आपको बताया, मेरी पिछली वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि गोडे का साइज़ किस तरह निकालना है। गोडे का साइज़ निकालने के लिए यहाँ से जो पांचे का निशान है यहाँ से इंची टेप बाहर, और जो ये जैसा फलाई का निशान है यहाँ से अंदर रखना है, ठीक है। ये अंदर रख के इंची टेप आपका जो सीधा आना चाहिए और ये यहाँ पे आपने निशान लगा देना है, ठीक हो गया। अब आपने इस निशान को नापना है ये कितना आ रहा है। तो ये अब इसका जो सा गोडा है वो 10 तैयार आ रहा है, तो हम इसको 10 पे निशान लगा के बैलेंस इसका कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इस निशान को हमने ये इसके साथ मैच कर देना, यहाँ पे ये निशान यहाँ पे मैच कर देना, ठीक हो गया। ये हो गया। और ये हल्का सा हम क्रॉस करेंगे ताकि होल्डिंग के दौरान अंदर से टाइट ना हो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। मेरे अगर काम को आपने समझना है, मेरे तरीके पे चलना है, तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना। आपने रोक रोक के देखना, वीडियो को समझने की कोशिश करनी है कि वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें ना, ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना कि ये निशान इस तरह लगने चाहिए। तो वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी है। वीडियो आप स्किप करेंगे तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। मुकम्मल जो तरीक़ाकार है वो यही है कि आप पूरी मुकम्मल वीडियो देखें और इसको अच्छे से समझें। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से मैं 1 इंच डाउन करता हूँ प्लेट लेस हैंड में। ये मैंने 1 इंच डाउन पे निशान लगा दिए यहाँ से यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, स्केल की पोजीशन ये होगी, ठीक है। और ये 1 इंच डाउन के हिसाब से मैंने ये मेरा निशान 1 इंच डाउन के हिसाब से लग गई है। ये हमारा क्रॉस में लग जाएगा, ठीक है। और ये जो सा निशान है ये हमने गुलाई यहाँ से बड़ी खूबसूरती से देनी है, देख लें ये खूबसूरती से। और ये हमारा जो सा निशान आ जाएगा 2.5 इंच पे निशान आ जाएगा, हाँ, ताकि जो कारीगर हमारा जो बनाएगा उसको पता होगा कि यहाँ तक जिप तैयार करनी है, ठीक है। जो जिप का जो तरीक़ाकार है वो ये आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे ये सिलाई लग के जिप आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी जो कारीगर को बताने के लिए इसकी जो वेस्ट है उसका हमने हिसाब लगवाना है। उसकी वेस्ट का अंदाज़ा है जनाब जी 38.5, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से इसकी कमर का निशान लगाना है। कमर इसकी है 38.5, ठीक हो गया। ये हो गया जनाब जी 38, और ये 1 पॉइंट इसका इजाफा करके ये 38.5 हो गया, और ये 1 इंच इसकी सिलाई का हो गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी बड़ी प्यारी खूबसूरत सी शेप बनानी है। इस निशान को इसके साथ मैच करना है खूबसूरती के साथ, ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो निशान लगाने में या कारीगर को कुछ ऐसी चीज़ करने में, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने इसको जो फ्रंट है इसका आधा इंच हम डाउन करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से रखना है इसको, इधर से बराबर रखना है लंबाई के हिसाब से, और ये हमने ये क्रॉस देना है, और यहाँ से हमने ये देखिए। अब ये हो गया, इसकी मुकम्मल सेटिंग हो गई। इसको आप गौर से देख लें कि ये क्या चीज़ तैयार हुई है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम 2 इंच इसकी पॉकेट का निशान लगाएंगे कि कितनी फोल्डिंग होगी। यहाँ से हमने 1.5 इंच रखना है, इसका ठोका बनेगा यहाँ पे, और यहाँ से हमने इसको 6 इंच पॉकेट का निशान दे देना है।
और ये हमारी ये दो जो सी मेरी जो से स्केल है ना, ये दोनों स्केल आपके पास होना ज़रूरी है, खासकर पैंट और कोट की कटिंग के लिए। तो इस निशान को हम यहाँ पे बराबर करके, ताकि ये हमें पता चल जाए ये हमारी जहाँ पे ठोके बनेंगे ये हाथ डालने की जगह ठीक हो जाएगी। अब ये देख लेंगे गौर से आप लोग, ये पैंट का फ्रंट काटा हमने, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी बैक काटनी है। बैक कैसे काटनी है, क्योंकि जो मुकम्मल सूट की पैंट है इसकी बैक हमने लाजमी काटनी है, ठीक हो गया। अब हमने ये पीस 4 पीस बिछाए हैं, लेकिन हमने क्या करना है 2 पीस ऊपर के उठा लेने और अपनी कैंची को हमेशा यहाँ से साफ़ किया करें, ताकि कटिंग में गड़बड़ ना हो। कटिंग में गड़बड़ नहीं होगी, इसमें जो कहते हैं ना कटिंग में गंदा पड़ जाता है वो नहीं पड़ता। कैंची हमेशा ढीले हाथ से चलानी है, क्योंकि इसकी एक सूत्र का ही फ़र्क आता है ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी कि फ़र्क कहीं से ना आए, बड़े प्यार से धीमे लहजे से कैंची चलानी है आपने, ताकि कैंची आपकी जो चल रही है वो अच्छे से चले और खूबसूरती से कटिंग करें। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें, ताकि आपको जो चीज़ नहीं समझ आती वो आपको आसानी से समझ आ जाए। मैं इतनी स्लो या आराम से वीडियो अगर लगा रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से सही से समझ आए, ठीक है। मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक शेयर करें जो चीज़ें सीखना चाहते हैं, ये चीज़ें सीखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका एक कमेंट मेरे लिए ज़रूरी है। कहीं से मेरी अगर गलती कोताही आपको नज़र आती है तो वो आप मुझे कमेंट्स में बात कर लें मेरे से, मैं कमेंट्स में बात करता हूँ। मेरा नंबर मेंशन है इधर, मुझे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। जिस चीज़ की नहीं समझ आती मैं आपको उस पर भी समझा दूँगा, लेकिन ये फ़ोरम मेरे लिए ज़रूरी है। तो इस फ़ोरम में आपकी जितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी उतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा। आपकी सपोर्ट से मैं फ़ायदा लेना चाहता हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये देखें, ये पैंट का मैंने फ्रंट काट लिया। अभी हम क्या करेंगे कि इस एरिए को जो है ना इसके साथ मैच करेंगे यूँ, ठीक है, ताकि हमारा जो है जो ये पीस फालतू हो जाता है, ताकि पीछे हमारे पांचे में झोल ना बने, स्टिचिंग के टाइम पे झोल ना बने। ठीक है, ये चीज़ हम यूँ बराबर कर देते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये 2 बटन पैंट है, इसका जो था ना हमारा फ्रंट कट गया, हो गया। ये निशानात होते हैं इसके, ताकि समझ आ जाए कि यार हमने इसकी थाई कितनी तैयार करनी है, इसका घोड़ा कितना तैयार करना है, पांचा कितना तैयार करना है। और यहाँ पे आप इसकी लंबाई भी लिख दें 38 लंबाई, ठीक है, ताकि कारीगर जब बनाएगा उसको तो उसको ये परेशानी ना हो कि यार उसको पर्ची की ज़रूरत ना पड़े, उसको पता होगा कि ये सारी चीज़ मेंशन हुई हुई है, ताकि आसानी से वो कर सकें।